नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, कत्ल करने के बाद गुनहगार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार उसके गुनाह की जो है परत खुल जाती है और वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी साथियों एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को आप सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत महिला की है जो अपनी खूबसूरती को लेकर 4 कत्ल करती है। तो सुने ये पूरी कहानी। ये बात है 1 दिसंबर 2025 की। इसी 1 दिसंबर 2025 को दिल्ली के पास एक पानीपत एक खूबसूरत जगह जहाँ पर युद्ध भी हुआ था। तो पानीपत का मशहूर युद्ध भी हुआ तो सबको पता भी होगा। यहाँ पर एक शादी थी एक परिवार में। तो एक महिला जिसका नाम पूनम, वो अपने परिवार अपने पति के साथ इस शादी में शामिल होने आई। वो रहने वाली थी सोनीपत की, उसका ससुराल इसी पानीपत में था। तो ये अपने परिवार के साथ इस घर में आई शादी में। इसके बाद ये 1 तारीख को बारात यहाँ से निकलती है, लेकिन ऐन वक्त पर पूनम कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं इस शादी में नहीं जा सकती। अब पति वगैरह कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं होती है कि तबीयत सही नहीं है पूनम की, तुम एक काम करो यहीं रुक जाओ। बारात यहाँ से निकलती है और पहुँच जाती है जहाँ पर शादी थी। उसके बाद अचानक करीब वक्त 3 बजे का था कि एक बुजुर्ग महिला अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि जो विधि है उनकी पोती वो मिल नहीं रही है। हमने आसपास ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है और विधि पता नहीं कहाँ चली गई है। अब वो बुजुर्ग महिला अपने पति को फ़ोन करती है जो अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हुए। तो वो विधि के दादा थे। तो अब दादा उस शादी को छोड़कर भागे भागे उस घर में पहुँचे। आने के बाद उन्होंने देखा तो इससे पहले कि जो पूनम थी उस पूनम को उसके कपड़े गीले थे। तो किसी ने महिला ने पूछा कि तुम्हारे कपड़े गीले हैं, क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है कि ऐसे ही जो है कुछ पानी ले रही थी और पानी ऊपर गिर गया, इस वजह से मेरे कपड़े गीले हैं। इस बात को अनसुना कर दिया लोगों ने, उन महिलाओं ने, कि सोचा कि भाई हो सकता है, लेकिन किसी ने कुछ सोचा नहीं गलत। लेकिन इधर विधि को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। उसके दादा यहाँ पहुँचे। उसके बाद एक घर में कमरा था, उस घर के कमरे के बाहर कुंडी लगी हुई थी। अब उस आखिरी घर के उस कमरे में उस कुंडी को खोला जाता है। खोलने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर देखा जाता है तो सबकी चीखें निकल जाती हैं। ये मासूम सी 6 साल की बच्ची विधि इसी कमरे के अंदर एक पानी का जो टब था उसमें उसका सर डूबा हुआ और उसकी मौत हो चुकी थी। अब वो दादा देखता है कि आखिरकार इतना छोटा टब, पानी आसपास उछला हुआ नहीं है और विधि की ऐसे कैसे मौत हो सकती है। किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये पानी में डूब गई हो, यहाँ वापस निकल नहीं पाई हो, ये इसका सर इसमें डूब गया हो। लेकिन ऐसा, वो पुलिस में थे तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। घर वाले उसे नेचुरल डेथ मान रहे थे, एक्सीडेंटल डेथ मान नहीं रहे थे। इधर वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें शक हुआ, उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पानीपत पुलिस जो है मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद उस कमरे में देखा तो उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं इस लड़की की, जो इस बच्ची की मौत हुई है, ये कोई एक्सीडेंटल डेथ ही है, यानी कि इसको मारा गया है, नेचुरल डेथ नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जो है पता करने की कोशिश की तो महिलाओं ने बताया कि जो पूनम थी वो अचानक ही, जो इसने बारात में जाने का एक कैंसिल किया, तबीयत खराब है। उसके बाद इसके कपड़े भी गीले थे। हमने पूछा तो उसने बताया कि कभी वो कह रही है कि दूध गिर गया, कभी कह रही है पानी ऐसे ले रही थी गिर गया। तो उसका हाव भाव भी बदला बदला लग रहा है। इधर दादा ने कहा कि आसपास जो है पानी के छिट्टे वगैरह होते यदि ये गिरती तो। इसके बाद पुलिस ने उस मकान के जो है सीसीटीवी फुटेज देखे, क्योंकि अच्छे खासे पैसे वाले थे तो उस घर में कैमरे भी लगे हुए थे, तो बाहर कैमरे देखे गए। उसमें एक ही महिला बार बार नजर आ रही थी। उसका हाव भाव चाल चलन वैसे नॉर्मल थी नहीं, उसमें वो पूनम ही नजर आ रही थी, बार बार बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी। उसका जो चेहरा वगैरह हाव भाव पुलिस को संदिग्ध लगे।
इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि इस पूनम से पूछताछ करते हैं। अब पूनम को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया और थाने पर लेकर गए। इसके बाद वो जब पूछ रहे थे तो हवा में वो तीर मार रही थी, उसे लगा कि वो बच जाएगी। लेकिन पुलिस ने जब अपनी पुलिसी अंदाज में पूछताछ की तो फिर एक जो कहानी निकल कर आई वो बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी निकल कर आई। उसने बताया कि मैंने इसी एक लड़की की हत्या नहीं की है, उससे पहले मैंने कुल 3 बच्चों की और हत्या कर दी। तो ये पहले भी जो है इस परिवार के अंदर करीब 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने जो है कब कब जो है हत्या की और कहाँ कहाँ की। तो वो बताती है कि 2019 की बात है, मैं अपने घर पर थी और मेरी ननद आई हुई थी, उसकी एक बच्ची थी। उस बच्ची को जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि इस घर में जो है मेरे अलावा खूबसूरत कोई दिखने वाला नहीं होना चाहिए मेरे परिवार के अंदर। जब मैं शादी करके आई तो मुझे लगा कि मेरे पीर में भी कोई मेरे से खूबसूरत था नहीं और इस ससुराल में भी नहीं है, और मैं अपने खूबसूरती पर नाज करती हूँ। नाज करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का कत्ल करना ये गलत बात है। इसके बाद उस बच्ची को देखा उसने तो लगा कि ये जब बड़ी होगी तो फिर उसकी खूबसूरती की चर्चे होंगे नहीं, और वो फिर इस बच्ची को जो है सब खूबसूरत कहेंगे और मेरी खूबसूरती दब जाएगी। इसके बाद उसके दिमाग में ये आया कि इस बच्ची को मार देते हैं। ये बच्ची और उसका लड़का पूनम का करीब 5-6 साल का था, वो दोनों साथ खेल रहे थे पानी के टब में। घर में जो है आजकल आपको पता होगा कि ऐसे जो गुब्बारे के टाइप उसमें फुलाकर पानी भरा जाता है, घर में ही जो है एक बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना दिया जाता है इसी प्लास्टिक के इस गुब्बारे से। तो इसमें बच्चे खेलते हैं पानी भरकर, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसके बाद उस बच्ची का उसने सर पकड़ा और सर को तब तक पानी में डुबाए रखा, लेकिन इसी बीच उसके दूसरे कमरे में जो उसका लड़का होता है वो उसकी माँ को उस बच्ची का सर पकड़कर उस पानी में डुबाते हुए देख लेता है। उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये बच्चा बोलता है, सुनता है, सब कुछ इसे पता चल गया तो ये किसी को बता देगा। इसके बाद इसने उस बच्ची को मारने के बाद उस बच्चे को पकड़ा और उसी पानी में जो है तब तक सर डुबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब उसे एहसास था कि एक खूबसूरत उससे जो है खूबसूरत होने वाली बच्ची का कत्ल कर दिया, और एक जो उसको चश्मदीद था, जो उसको देखने वाला था, उसका सगा बेटा, उसका भी कत्ल कर दिया। तो अब कोई कहने वाला है नहीं। इसके बाद उसने रोना धोना शुरू कर दिया। अब लोग आए, देखा कि भाई ये दोनों बच्चे पानी में खेल रहे थे। उसने बताया कि मैं बाहर काम कर रही थी और ये दोनों बच्चे अंदर खेल रहे थे और पानी में डूब गए, मुझे पता चला नहीं। अब हर किसी ने जो है इसको नेचुरल डेथ मान लिया कि भाई इसने जो है ये पानी में गिर गई, और इसके बाद चोरी नेचुरल क्या ये हादसा ही मान सकते हैं, लेकिन किसी ने हत्या नहीं की। तो इसके बाद इन्होंने पाया कि जो बच्ची है वो पानी में डूबी, ये बच्चा भी डूबा, दोनों पानी में खेल रहे थे और उनकी मौत हो गई। किसी ने हत्या की नहीं, क्योंकि पूनम घर पर थी। यदि पूनम उस वक्त रो भी रही थी वो जोर जोर से, क्योंकि अपने बेटे से प्यार कर रही थी। तो ये उसको लगा कि अब इसका राज खुला नहीं, किसी को पता चला नहीं, और दोनों बच्चों का जो है हत्या करने के बाद किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद वक्त आता है 2023 का। ये अपने जेठानी की लड़की को देखती है, उसकी 5-6 साल उम्र होती है। उसे लगा कि ये भी जो है मेरे से खूबसूरत है, कल को ये बड़ी होगी तो फिर मेरी खूबसूरती छुप जाएगी, हर कोई इसे ही खूबसूरत कहेंगे। उसके दिमाग में आया कि पहले 2 बच्चों का जो है कत्ल कर चुकी है, किसी को पता चला नहीं। उसने वक्त पाया और जैसे ही मौका मिला उसी बच्ची की जो है गर्दन पकड़ी और पानी का टब लिया। उस पानी के टब में तब तक डुबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब परिवार वाले, क्योंकि बच्ची उस पानी के टब में कभी कभी खेलती थी, तो परिवार वालों को लगा कि इस बच्ची की जो है डेथ इस पानी के टब में डूबने से हुई है, तो किसी ने शक नहीं किया। तो कुल मिलाकर अभी तक उसने 3 कत्ल कर दिए थे। इसके बाद ये 1 दिसंबर को अपने पति और रिश्तेदारों के साथ में उस शादी में पहुंचती है, लेकिन वहां पर देखती है कि ये विधि जो लड़की है करीब 6 साल की बच्ची, उसे लगा कि ये बड़ी होकर उससे खूबसूरत होने वाली है, तो फिर इसके ही चर्चे होंगे, उसकी खूबसूरती दब जाएगी। और इसके बाद इसने फैसला किया कि इस बच्ची को भी मारना है। तो उसने एकदम प्लान बदला कि मैं बारात में नहीं जाऊंगी,
उसके पति ने कहा चलो ठीक है भाई, उसने कहा मेरी तबीयत खराब है। तो इसके बाद ये लगा कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, इस बच्ची को टब में डुबो कर मार दूंगी, लेकिन इसने जल्दबाजी में जो है एक छोटा सा टब लिया, उसमें इस बच्ची को जो है तब तक उसका सर डुबो कर रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं चली गई, फिर उसके कपड़े भी भींच गए। अब पुलिस के सामने जब ये कहानी सुनाई तो हर कोई हैरान रह गया। वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा कि एक लड़की जिसने करीब खूबसूरती को लेकर 4 कत्ल कर दिए, और फिर उससे पूछा कि तब तुम कत्ल करती तो तुम्हें अफसोस नहीं होता? तो वो कहती है कि मैं बड़ी खुश होती, कांच के सामने जाती, अपने आप को निहारती, अपनी खूबसूरती को देखती और मैं कहती कि मेरे से ज़्यादा कोई खूबसूरत है नहीं। तो अब पुलिस और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे किसी की और इसके रिश्तेदारों में किसी की मौत तो नहीं हुई है पानी में डूबने से, क्या पता इसने और कोई बच्चों की हत्या की हो। जब ये कहानी हर कोई सुन रहा था तो बड़ा हैरान और परेशान सब हुए कि एक महिला जो अपनी खूबसूरती को लेकर लगातार 4 कत्ल कर दिए और फिर इसके बाद ये चौथे कत्ल में पकड़ी गई। इससे बच्चों के कत्ल में जो है सज़ा तो पुलिस दिला कर रहेगी और इसे जो है बड़ी सज़ा होनी चाहिए ऐसी महिला को। जब ये कहानी मैं खुद सुन रहा था तो बड़ा हैरान हुआ। ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैं खुद देखा कि आखिरकार कैसे कैसे इस संसार में लोग हैं जो क्राइम का कैसा कैसा तरीका अपनाते हैं, और एक खूबसूरती को लेकर इसने 4 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और एक बड़ी सीरियल किलर बन गई। तो ऐसी महिला को जो है बड़ी सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब पानीपत की जो पुलिस है वो बड़ी चार्जशीट पेश करेगी, और भी जो है अभी ये पानीपत की पुलिस हिरासत में है, आने वाले वक्त में और भी कोई किसी बच्चे का यदि इसने कत्ल किया तो वो भी पता चल जाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।